सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ आचार्यगण, कुल सचिव डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी, उप कुल सचिव डॉक्टर हिमांशु पांडे जी तथा विभिन्न संकायों के अध्यक्ष, कर्मचारीगण, प्रिय छात्र एवं छात्राओं तथा हमारे सुरक्षा के लिए हर पल सजग रहने वाले हमारे सभी सुरक्षा गार्ड और प्रिय मित्रों, सर्वप्रथम मैं केंद्रीय उच्च वित्तीय शिक्षा संस्थान की ओर से देश की जनता को स्वतंत्रता के 80वें वर्षगांठ पर शुभकामना एवं हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ और तथागत बुद्ध तथा बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता के पश्चात भारत के भविष्य के संबंध में जो कल्पना की थी उसका हमारे देश के कर्णधार नेता साकार करें। यदि ये संभव हुआ तो हमारे स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह है मनाने का जो है एक प्रकार से मीनिंग होगा। अन्यथा मैं समझता हूँ ये भी एक प्रकार से औपचारिकता मात्र रह जाएगी। जहाँ आज हमारे इस खुले आकाश के बुलंद में जो तिरंगा झंडा जो लहरा रही है, इसमें जो केसरिया रंग है यह जय जवान का संदेश दे रही है। जय जवान का उद्घोष करके हम लोगों को साहस, परिक्रम और सत्य के लिए समर्पित होने का एक प्रकार से जो है हमें प्रेरणा दे रही है। वहीं जो हमारी हरी रंग है, ये हमारी हरियाली, खेत खलिहान अर्थात यह किसान का एक प्रकार से उद्घोष कर रही है। भारत कृषि प्रधान देश रहा है। भारत की 80% जनता 5 लाख गांवों में वास करती है। हमें हमारे उन अन्नदाताओं के प्रति एक आदर का भाव, ऋणी भाव, कृतज्ञता का भाव जो है हमारे अंदर रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस हरे रंग का एक प्रकार के संकेत जो है यही दे रही है। वहीं सफ़ेद सच्चाई का प्रतिबोधक है। हमारे ऋषि मुनि, महात्माओं ने, संतों ने, महापुरुषों ने सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए जो प्रेरित करा है उसको उद्घोष करते हुए हमें सच्चाई के रास्ते पर जैसे अशोक चक्र जो है हम एक साथ सबका विकास करने की दृढ़ संकल्प लेने के लिए जो है संदेश दे रही है। यदि हम इस तिरंगे झंडे के जो 3 रंगों के द्वारा जो संदेश दे रही है, यदि हम उसका अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपने कुर्बानियाँ देकर आज़ादी दिलाई थी उसके प्रति सच्चा श्रद्धांजलि जो है अर्पित होगा, ऐसा मेरा मानना है। 15 अगस्त मात्र तारीख नहीं है। 1857 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक हमारे देश के पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, खून और पसीने के द्वारा हमें इस खुले आकाश में स्वतंत्रता का सांस लेने का सुअवसर दिया है, उसकी गाथा है। 15 अगस्त हमें अपने पूर्वजों का, जिनमें अमीर भी रहे, गरीब भी थे, छोटे भी थे, बड़े भी थे, सबका एक प्रकार से जो है स्वतंत्रता के यज्ञ में आहुति दिया है। उन सब के प्रति आज श्रद्धा और सुमन करने का अवसर है। जब हम स्वतंत्रता के इतिहास के पन्नों को देखते हैं पीछे मुड़ करके, मेरी दृष्टि में 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो एक प्रकार से स्वतंत्रता का एक स्तंभ के रूप में काम किया, जिस मई ने
ब्रिटिश शासन के शोषण के विरोध में तथा नियम में परिवर्तन करने के लिए एक प्रकार से आंदोलन खड़ा किया था। वही आंदोलन क्रमशः आगे बढ़ता हुआ महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसक सत्याग्रह और आंदोलन के रूप में जो है स्थापित हुआ, जिसके चलते जो है ब्रिटिश शासन को समाप्त करके जो है लोकतंत्र की नींव रखी गई। उसको स्मरण करने का आज दिन है। आज दिन है हमारे स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे, राजगुरु सुखदेव, सरदार भगत सिंह और नेताजी सुभाष के बलिदानों को स्मरण करने का दिन है। आज दिन है स्वतंत्रता के पश्चात पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में युवाओं को संगठित करके अनेक प्रकार के कल पुर्जों का आविष्कार करके देश को विकसित किया, उसको स्मरण करने का अवसर है। आज अवसर है सरदार पटेल जी ने किसानों को संगठित करके सभी राज्यों को एक सूत्र में बांधने का काम किया तथा बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको अमीर गरीब मजदूर से लेकर के राष्ट्रपति तक को समानता का अधिकार, वोट का अधिकार देने का काम किया। उन महापुरुषों को आज स्मरण करने का जो है दिन है। स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य भी है। जब हम स्वतंत्रता की रक्षा की बात करती है तो भारत विभिन्न संस्कृति, विभिन्न धर्म, विभिन्न पंथों का जो है एक प्रकार से राष्ट्र है। इसमें एकता की सख्त आवश्यकता है। यदि एकता के विरोध में विघटनकारी तत्व काम करें या देश की जनता असंतुष्ट हो तो निश्चित रूप से हमारा सुरक्षा जो है एक प्रकार से खंडित हो सकता है। इस पर हमें जो है गंभीरतापूर्वक जो है चिंतन करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार हमारे सैनिक सरहदों पर रात और दिन सजगतापूर्वक देश की रक्षा कर रही है, उसी प्रकार हम लोगों को भी, हम आम जनता को भी देश के हित में जो हो सकता है वो कल्याण करने का जो है दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। जब हम हमारे ओर से देश के हित की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ हमारा संस्थान राष्ट्र हित में, राष्ट्र के विकास में क्या कर सकता है, इस पर जब मैं चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ। आप सब जानते हैं भारत की संस्कृति विविध है। भारतीय संस्कृति में बौद्ध संस्कृति, वैदिक संस्कृति के बाद यदि कोई एक महत्वपूर्ण संस्कृति रही वो श्रमण संस्कृति है, जिसमें जो है जैन और बौद्ध रहे हैं। जब मैं जैन संस्कृति के संबंध में देखता हूँ, उन लोगों के कठिन नियमों के चलते वो दुनिया में वो कार्य नहीं कर सके जो महावीर के द्वारा संपन्न हो सकता था। लेकिन तथागत बुद्ध का अहिंसा और प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, करुणा, मैत्री, समानता का सिद्धांत है, दुनिया ने स्वीकारा। आज भी आप एशिया में कहीं भी चले जाएं, भारतीय संस्कृति देखने को मिलती है, हमारी संस्कृति देखने को मिलती है। आप चाहे श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान आदि में जाएं तो भारत का बौद्ध संस्कृति हर शहर में, हर गांव में आपको जो बौद्ध मंदिर मिलेंगे, भिक्षु लोग मिलेंगे और वहाँ का लाइब्रेरी, साहित्य, बौद्धों के साहित्य से बड़ा भंडार आपको मिलेगा। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में बौद्ध संस्कृति ने अपूर्व योगदान दिया है, इसको हमको स्मरण करना है। यदि भारतवर्ष में भी देखें आप, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहाँ कहीं भी जाए बौद्धों का खंडर आपको देखने को मिलेगी। इस संस्थान की स्थापना उस जो बौद्ध संस्कृति थी जो प्राय मैदान से लुप्त हो गया था, लेकिन हमारे हिमालयन क्षेत्रों में उसकी वो था, लेकिन मैदान से विलुप्त हो गया था। उसी के संरक्षण के लिए इस संस्थान की स्थापना हुई है। इस संस्थान का उद्देश्य प्राचीन बौद्ध नालंदा, विक्रमशील, अर्जनपुरी, सोमपुरी आदि विश्वविद्यालयों के द्वारा जो दुनिया में एक प्रकार से सत्य, अहिंसा, प्रतीत समुत्पाद का परचम ले रहा था,
उसको पुनरुद्धार करने के लिए इस संस्थान की स्थापना हुई है। इस संबंध में हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को और हमारे छात्रों को ये जानना चाहिए। यदि इसे आप नहीं समझते हैं तो जिस प्रकार राष्ट्र के विरोध में काम जो करते हैं, राष्ट्र के हित के प्रतिकूल काम करते हैं, हम उसको राष्ट्रद्रोही कहते हैं। ठीक उसी प्रकार मैं समझता हूँ इस संस्थान का जो उद्देश्य है, यदि उसके विपरीत हम सोचेंगे या कार्य करेंगे, संस्थान का विरोधी कहलाएगा। इसको जो है अपने मन में, मस्तिष्क में गांठिएगा। बहुत धर्म और दर्शन आज ये बाजारीकरण है और आज के ये भूमंडलीय समस्या है, उसका समाधान यदि है तो तथागत बुद्ध के द्वारा कहा गया मध्यम प्रतिपदा प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत ही कार्य कर सकता है। इसलिए हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। इसलिए छात्रों को भी रात दिन आपको जो है तथागत बुद्ध के द्वारा उद्देशित जो भारतीय संस्कृति है उसके प्रति गौरवान्वित महसूस करते हुए प्रयास करना चाहिए। उसी प्रकार आचार्यगण लोगों को भी आप इस संस्थान में अध्यापन कर रहे हैं, निश्चित रूप से तथागत बुद्ध ने क्या कहा है उसका अध्ययन की सख्त आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। जिस स्थान में हम रहते हैं, जिस संस्कृति के संरक्षण के लिए हम तत्पर हैं, उसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। इस पर भी आप प्रयास कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं, निश्चित रूप से देश के विकास के लिए आप योगदान दे रहे हैं। वही योगदान हो सकती है जो हमारे हाथ में है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबसे यही आग्रह करने चाहूँगा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है। ये स्वतंत्रता खून और पसीने के बनिस्पत हमें मिली है, ऐसा नहीं। इसलिए हम लोगों का भी कुछ कर्तव्य है कि उनके स्वप्नों को हम क्या हो सकता है साकार करें। मनुष्य का जीवन छोटा है, यहाँ कोई नहीं स्थायी रहने वाला है। हमें देखना है कौन सा विचार देश और दुनिया को शांति दे सकती है, उस पर हमको चिंतन करने की आवश्यकता है, उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं 3 बार भारत माता की जय कहूँगा। एक साथ 3 बार भारत माता की जय बोलिएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। धन्यवाद।